नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकारें हर स्तर पर प्रयास कर रही है। लोगों द्वारा सरकारों की मदद भी की जा रही है। झारखंड के पूर्व विधायकों ने भी मदद के लिए पहल की है। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5,51,000 रुपए का चेक सौंपा है। पूर्व विधायकों ने अपने पेंशन की राशि से अंशदान देकर राज्य की जनता की मदद करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व विधायकों द्वारा दी गई मदद काफी उपयोगी साबित होगी। पूरे राज्य में विभिन्न संगठनों के साथ साथ आम लोग भी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कोरोना पर जीत हासिल करने में कामयाब होंगे। पूर्व विधायकों ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी पूर्व विधायकों से राशि संग्रहित कर कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री को चेक प्रदान करने के दौरान पूर्व विधायक और अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया, महासचिव हेमंत प्रताप देहाती, उपाध्यक्ष रामजी लाल सारडा और सचिव केशव महतो, कमलेश और सनातन मांझी मौजूद रहे। चाईबासा बार भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल महतो की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिला बार एसोसिएशन प्रांगण में गुरुवार को हुई बैठक में नए भवन के निर्माण को लेकर अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा, सतीश चंद्र महतो, पूर्णचंद्र प्रधान, किशोर महतो, लक्ष्मी मुंद्रा और सत्यव्रत ज्योतिषी ने सुझाव दिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि बुधवार को भवन की छत टूटकर गिर गई थी, जिससे अधिवक्ताओं को परेशानी हो रही है। जर्जर भवन के गिरने से बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। अधिवक्ता अनिल महतो ने कहा कि भवन का छत टूटने से 60 से 35 अधिवक्ता विस्थापित हुए हैं। भवन निर्माण सुझाव के लिए एडहॉक कमेटी के सदस्य प्रभात नंदा, चतुर्भुज बारिक और कृष्णचंद महतो ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। गठित कमेटी में अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा, पूर्णचंद्र प्रधान, सतीश चंद्र महतो, अंजन प्रधान और अमरीश साव को शामिल किया गया है। सरायकेला खरसवा जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 लाख के इनामी नक्सली राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा और एक महिला चांदनी सरदार ने मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। सरायकेला खरसवा के पुलिस अधीक्षक MRC ने बताया कि राकेश मुंडा कई मामलों में वांछित अपराधी रहे हैं। कुचाई में पुलिस की गाड़ी उड़ाने वाले दस्ते में भी इन नक्सलियों की पहचान हुई है। नक्सली अभियान में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, जिससे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। लेकिन साधारण जीवन से दूर रहने के कारण आगे का जीवन एक साथ नहीं बिता पा रहे थे। इसे देखते हुए दोनों ने मुख्य धारा से जुड़कर जीवन जीना उचित समझा और पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कुचाई थाना क्षेत्र में चलने वाले दस्ते में जहां महाराज मालिक का और अनिल का, अमित मुंडा का भी कई बड़े नक्सलियों का दस्ता अभी चल रहा है, उसी में राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा जो कुचाई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। और साथ में चांदनी नाम की एक महिला नक्सली दस्ता सदस्य ने समर्पण किया है। तो ये लोग दस्ते में, राकेश मुंडा दस्ते में 2016 में गए थे और दस्ते में चलते रहे। दस्ते में चलने के दौरान उन्होंने कई तरह के प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिसमें हथियार चलाना, आईडी बनाना, आईडी विस्फोट करना, रेकी करना, एम्बुश लगाना, इस तरह की हर तरह की इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और साथ साथ चांदनी दस्ता सदस्य के रूप में रह रही थी और उनकी भी ट्रेनिंग हुई थी और साथ साथ दस्ते को सपोर्ट करने के लिए और भी जो उपक्रम होते हैं इनके वो करती थी। तो बाद के चांदनी 2018 में ज्वाइन की थी, राकेश मुंडा ने 2016 में ज्वाइन किया था। उसके बाद से इनका आपस में प्रेम हुआ और इन्होंने जब एक सेटल्ड, एक स्थायी जीवन के बारे में सोचना शुरू किया, तो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और बार बार जो इसके बारे में हम लोग और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इसके बारे में जो सजगता आई है, जो जागरूकता आई है, उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने आज पुलिस के सामने समर्पण किया है। और आगे की इनकी जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। कई सारे कांडों में राकेश मुंडा
का इन्वॉल्वमेंट रहा है उनके विरुद्ध कई थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। चांदनी के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज है और अभी इनको समर्पण के पश्चात कोर्ट में प्रोड्यूस कराया जाएगा। और जैसे कि सरकार की नीति है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को हम ओपन जेल में रखते हैं, तो उसके बाद से इसको ओपन जेल में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और समर्पण से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो नकद, इनको जो आर्थिक सहायता है और इसके अतिरिक्त इनके ऊपर जो इनाम है, इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है और इनको घर बनाने के लिए जमीन और सुविधाएं हैं और समय समय पर इनको कौशल विकास केंद्र में इनका प्रशिक्षण है, इनको एम्प्लॉयबल बनाना है, ये सब हम लोग समय के साथ इनको धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे। वैश्विक संकट की इस घड़ी में लोगों की सुरक्षा को लेकर जारी अनलॉक 1 में नाई समाज की ओर से सैलून खोलने की मांग को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के नाम उप विकास आयुक्त को पत्र सौंपा गया। सौंपे गए पत्र में कहा है कि कोविड-19 को लेकर 70 दिनों से व्यावसायिक गतिविधि बंद की गई, जिसके बाद में खोला गया, लेकिन झारखंड में सैलून की दुकानों को खोलने का आदेश नहीं मिला है, जबकि केंद्र सरकार ने सैलून खोलने की अनुमति दी है। सैलून नहीं खुलने के कारण नाई समाज के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक संकट के कारण नाई समाज के लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। नाई समाज ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अन्य राज्य की तरह इस राज्य में भी सैलून खोलने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी इंद्रजीत महता ने सभी थाना प्रभारियों को सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन के दौरान लोगों में मास्क पहनने और 6 फीट की दूरी का पालन करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है। एसपी ने जिले के लोगों से नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। चाईबासा जिला अंतर्गत सभी थाना प्रभारी को यह निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में, सार्वजनिक कार्यस्थलों में और सार्वजनिक परिवहन के दौरान लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं कि वो मास्क का उपयोग करें, वो फेस कवर लगाकर चलें और आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी रखें। इस संदर्भ में लगातार स्थानीय वीडियो जो कि इंसिडेंट कमांडर भी हैं, उनके साथ मिलकर सभी थाना प्रभारी लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और हम लोगों का यह प्रयास भी है कि लोग जो है इसको स्वेच्छा से जिस प्रकार पूर्व में समर्थन देते आए हैं, उसी प्रकार का समर्थन और सहयोग इस कार्य में हम लोगों को मिले। अगर सार्वजनिक स्थलों पर उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अन्य धाराओं के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाली धाराओं के संदर्भ में जो है उनके खिलाफ अभियोजन भी चलाया जा सकता है। अतः सभी से अपील है कि कानून का सम्मान करते हुए वो सार्वजनिक स्थानों पर उक्त दोनों नियमों का कड़ाई से पालन करें और जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से जो है इस जिला को बचाएं। कोरोना संक्रमण के कारण देश के विभिन्न राज्यों से वापस लौटे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 28,000 से ज्यादा श्रमिक अपने घर लौट आए हैं। अब इन लोगों के रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के लिए एक चुनौती है। हालांकि हेमंत सरकार की ओर से चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हेमंत सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में काम शुरू हो गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले में पौधारोपण का काम किया जा रहा है। पूरे झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा भूमि पर पौधारोपण हो रहा है। उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिला में मनरेगा कार्य के तहत लगभग 30,000 मजदूर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। मनरेगा में पारिश्रमिक बढ़कर 194 रुपए हो गया है। इस हिसाब से करीब 50 लाख रुपए यहाँ के श्रमिकों के खाते में प्रत्येक दिन जा रहा है, जो इस जिला के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास होगा कि यह संख्या और भी बढ़े। जिले की 217 पंचायतों में औसतन 125 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 150 मजदूर प्रतिदिन तक ले जाना है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि पोटोहो खेल मैदान विकास योजना के तहत सबसे ज्यादा खेल मैदान चयनित करने का लक्ष्य जिले में रखा गया है, क्योंकि पोटोहो हमारे जिले के शहीद हैं।
खेल मैदान का चयन करते हुए सूची तैयार की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान बन सके और यहाँ के लोगों की अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की तीसरी महत्वाकांक्षी योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत भी जिले में काम चल रहा है। पानी रोको पौधा रोपो अभियान के लिए नालों का जीर्णोद्धार सबसे सफल योजना प्रतीत होती है। इसके तहत छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाने हैं। डीडीसी ने कहा कि कोशिश यही है कि इस बार बरसात में रन ऑफ वाटर को मिनिमम कर सके। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिले में वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार किया गया है जिसमें उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर के अलावा उनकी कार्यकुशलता का भी जिक्र है। जून के मध्य में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के साथ बैठक कर यहाँ के छोटे छोटे उद्योग की एक सूची तैयार करते हुए मैपिंग की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण देकर इच्छुक श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यह योजना अपनाया हूँ, मजबूरन हमें बाहर ना जाना पड़े। इस योजना की पूर्ण जवाबदेही मेरे और मेरे परिवार के सदस्य की होगी। मैं इसमें पूर्ण सहमति से कार्य करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त है उसमें जो 3 बड़ी योजनाएं हैं नरेगा के अंतर्गत, उसमें एक है बिरसा हरित ग्राम योजना। उसमें बड़ी खुशी की बात है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा एकड़ कवर कर रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग रोज़गार दे पा रहे हैं और भविष्य में इसको स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे। एक बड़ी उपलब्धि पश्चिमी सिंहभूम जिला के लोगों के लिए होगी। साथ ही साथ जो हमारे जो वीर शहीद रहे हैं यहाँ से, जो पूरे देश में नाम रोशन किए हैं और अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं, उनके नाम पर एक फोटो हो खेल मैदान विकास योजना जो है, उसमें सबसे ज़्यादा खेल मैदान हम लोग लेने का सोचे हैं क्योंकि वो हमारे ही जिला के शहीद रह चुके हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा पूरे राज्य में यहीं से हो। तो उसकी अभी सूची बन रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खेल मैदान बन सके और यहाँ के लोगों को अच्छा एक सुविधा जो हम लोग उपलब्ध करा सकें। साथ ही जो तीसरा बड़ा योजना है वो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है। उसके तहत भी हम लोग काफ़ी एकड़ेज में यहाँ पर जल समृद्धि कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। मेरा ज़्यादा फोकस है कि जो ऑलरेडी पठारी क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम और पानी रोको पौधा रोको के तहत जो हम लोग कर रहे हैं, तो पानी रोकने के लिए सबसे सफल जो योजना यहाँ पर मुझे दिखती है वो पठारी, वो हम लोग भारी मात्रा में लिए हैं और भी ले रहे हैं। कोशिश यही है कि इस बार का बरसात में हम लोग रन ऑफ वाटर जो है वो मिनिमम कर सकें। इसके साथ साथ नरेगा के अलावा भी हम लोग जो श्रमिक मजदूर हैं उनका एक बहुत बढ़िया डेटाबेस हम लोग बनाए हैं। उस डेटाबेस में उनका उम्र, उनका जेंडर, उनका नाम, पता, गांव तक, उनका मोबाइल नंबर और उनका स्किल, वो किस चीज़ में कुशल है। किन्हीं का कौशल जो है वो लेबर का है, किसी का टाइल्स मिस्त्री का है, किसी का इलेक्ट्रीशियन का है। तो अलग अलग स्किल्स का हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं और हम लोग मिड जून में सोच रहे हैं कि GMDIC के साथ बैठकर एक यहाँ के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी एक लिस्ट बनाएं और एक मैपिंग कर सकें ताकि ये प्रवासी मजदूर जो बाहर से यहाँ आए हैं उसमें एक कॉलम हम लोग रखें हैं कि आप नरेगा में काम करना चाहते हैं और आपके पास ज़मीन है, हाँ या ना। तो अगर जो लोग नरेगा से जुड़ पाए तो जुड़ पाए, जो नहीं जुड़ पाएंगे उनको हम लोग MSME सेक्टर से जोड़ेंगे। साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम जिला में 5 बड़े स्किल सेंटर्स चल रहे हैं। उन सब स्किल सेंटर में 3 महीना 6 महीना अलग अलग टाइप ड्यूरेशन का कोर्स है। उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि इन श्रमिक मजदूर जो वापस लौटे हैं उसमें 3 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग देकर अगर हम लोग उन लोग के लिए अस्थाई नौकरी की व्यवस्था कर सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। दिहाड़ी मजदूर से अस्थाई मजदूर बनने का जो सफ़र है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला जितनी जल्दी तय करेगा उतनी ही तकलीफें यहाँ के लोगों के लिए कम होंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इस तरह जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 16 हो गई है, जिसमें 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होने के बाद घर चले गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर प्रखंड से 5, कुमारडुंगी प्रखंड से 1,
मनोहरपुर प्रखंड से 5, सदर चाईबासा प्रखंड से 3 और टोंटो प्रखंड के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें मनोहरपुर प्रखंड के 1 और सदर प्रखंड के 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 14 है, जिनका इलाज कोविड-19 रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर में चल रहा है। जिले में 5,467 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है, जिसमें 4,213 सैंपल की जांच की गई है। जांच में 16 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 4,197 मरीज की जांच नेगेटिव पाई गई है। 1,254 लोगों की सैंपल जांच प्रगति पर है। जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 15 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। जिले में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज के बारे में उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति चक्रधरपुर अनुमंडल का निवासी है। उक्त व्यक्ति स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। उस व्यक्ति का दूसरे राज्य से आने का ट्रैवल हिस्ट्री है। उस व्यक्ति में वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद संक्रमित व्यक्ति को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमित और संदिग्ध का इलाज कर रही एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर के नर्सों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। नर्सों में आक्रोश इसलिए है क्योंकि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से वह लगातार ड्यूटी कर रही हैं। उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली है। इसके कारण वह परेशान हैं। कोरोना मरीजों की सेवा में लगे मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इन नर्सों का कहना है कि उन्हें पूरा किट उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण वह दहशत में हैं। जमशेदपुर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सबके लिए खतरा भी बढ़ रहा है। नाराज नर्सों ने हंगामा किया और काम नहीं करने का ऐलान कर दिया है। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर ड्यूटी करनी होगी। छुट्टी नहीं मिला, जबकि नर्सें राज्य सरकार से साप्ताहिक छुट्टी के लिए गुहार लगा रही हैं। मांग थी कि जब आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी के दौरान मैं कहाँ रहूँगी, मैं बोले कि घर नहीं जाना है, आप लोगों को होटल में रहना है, जिसकी व्यवस्था कर ली गई है। इनकी जो सैलरी है वो मिल रही है। कोविड-19 को मद्देनजर जो सरकार का गाइडलाइंस है सारे कर्मचारी के लिए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, सभी का बीमा 50 लाख का। आगे प्रावधान यही है कि रोस्टर ड्यूटी जो बनी हुई है, ड्यूटी करने के बाद होटल में जाना है, वहीं रेस्ट करना है, घर नहीं जाना है, फिर नेक्स्ट डे अपने रोस्टर में चले आना है ड्यूटी। ये थर्सडे हो गई, ये स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। लॉकडाउन के कारण देश और राज्य को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अब जब छूट मिली है तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। आज सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने पर चर्चा की। आज शाम को मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने काफी कुछ कहा, कई मुद्दों पर बात की। इसमें तो भारत सरकार की भूमिका ज़्यादा है और भारत सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। और इस विषय पर मुझे लगता है राज्य सरकारों के हाथ से बाहर है ये चीज़ें उनके संज्ञान में आनी चाहिए और संज्ञान पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी भी सिंहभूम कॉमर्स के लोगों ने मुलाकात की है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि लॉकडाउन हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के दौरान नफ़ा नुकसान हुआ है और उस लॉकडाउन में सिर्फ एमएसएमई ही या बड़े उद्योग घराने को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचा है। और इन सब चीज़ों का आकलन किया जा रहा है और
किस तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, इस पर सरकार चिंतित है और क्या बेहतर होगा निर्णय लेगी। सर, कल विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि झारखंड काफ़ी जंगलों से आच्छादित है, अब जंगल बढ़े भी हैं झारखंड में पिछले। देखिए, पर्यावरण दिवस के विषय में मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो अग्रणी राज्य हैं, तथाकथित डेवलप्ड राज्य हैं, उनको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। हम लोग तो हमेशा से पर्यावरण के और आज जलवायु परिवर्तन से आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और प्रकृति से खिलवाड़ करना निश्चित रूप से इस मानव जीवन के लिए बहुत घातक है। ये प्रवासी मजदूरों का आना, रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें अब हो गया, अंतिम जो आया 17,000 ही बचे। अब हम ये मान लें झारखंड में हम लोग सभी प्रवासी मजदूरों को लाने में सफल हो गए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी ये अंतिम नहीं है और बड़े पैमाने पर लोगों का अभी आना कार्यक्रम जारी है और ये हमारे पदाधिकारी के द्वारा जब तक आधिकारिक रूप से ये बातें हमारे समक्ष नहीं रखी जाएगी, हम आपको ये बताने में अभी असमर्थ हैं कि अभी हमारे प्रवासी कब तक आएंगे। सर, झारखंड गवर्नमेंट ने क्या लेबरों को बाहर भेजने से मना किया? क्योंकि जो जानकारी है कि बीआरओ के लिए लेबर डिमांड आया था और झारखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी वो यहीं पे काम देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, अब तो बड़े पैमाने पर हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं और ये प्रदेश भी एक बहुत बड़ा मजदूरों का समूह के रूप में जो उभर कर आया है और बहुत पहले से सीमावर्ती क्षेत्रों में देश के सीमा में झारखंड के मजदूरों की एक बड़ी भूमिका रही है और इससे पहले मजदूर जाते थे, आते थे, कब जाते थे, कब आते थे, ये पता नहीं चलता था। देश में तो कई जगह लोग प्रवासी मजदूर जाते हैं और कई साथ इनके पास अपने अपने साधनों के सहयोग से जाते थे, लेकिन देश के कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर आम व्यक्ति को पहुँचना संभव नहीं है जब तक वहाँ पर कोई उनको वैकल्पिक सहायता ना मिले, कोई विशेष सहयोग ना मिले। और लद्दाख जैसे, लेह जैसे और सीमावर्ती जैसे जो दो देशों के बीच की जो सीमा है, उन जगहों पर काम करने के लिए निश्चित रूप से कई पाबंदियां, कई उसमें कड़े कानून होते हैं, डिफेंस एरिया होता है। तो उन सब जगह पर जब मजदूर जाते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास इसका लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई परिस्थिति बिगड़े तो हम अपने उन मजदूरों को मदद पहुंचा सकें और उनको सुरक्षित रख सकें। इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया है कि अब यहाँ से जो भी प्रवासी मजदूर या मजदूर कहीं दूसरे राज्यों में अगर जाएंगे भी तो प्रयास होगी अधिक से अधिक कि राज्य सरकार के सहमति के अनुरूप ही वो आगे जाएं और ताकि राज्य सरकार उनके ऊपर जो कभी शोषण, कई बार आपने सुना होगा कि कई जगह मजदूरों के ऊपर शोषण होता है, महिला, इस बार तो आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं, बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस राज्य से बाहर निकली हैं और यदा कदा नहीं, कई बार आप लोगों ने ये खबरें भी सुनी है कि महिलाओं के ऊपर कई तरह के प्रताड़ना की घटनाएं घटी हैं। चीज़ों को हम लोग अब नहीं होने दें, इसके लिए हम लोग कुछ राज्य सरकार अपने अंदर व्यवस्थाएं स्थापित कर रही है और उसके माध्यम से ही चीज़ों को हम लोग अब आगे सुरक्षित तरीके से लोगों को जाने का व्यवस्था या उपाय करने की तैयारी कर रहे हैं।
अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।